पॉपुलेशन, एरिया, मार्केट साइज, परचेजिंग पावर, इन सबको देखा जाए तो आज के टाइम पर चाइना को टक्कर देने का दम दुनिया में बस एक ही देश रखता है और वो है भारत। गलवान घाटी की घटना के बाद तो भारत ने चाइना की कमर कसना शुरू कर दिया था और अब हालात ये बन गए कि चाइना को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 देशों के सामने मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। दरअसल लाइव मिनट और हिंदुस्तान टाइम्स के वाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि चाइना ने WTO में इंडियन ट्रेड पॉलिसी पर चर्चा के दौरान भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत अनैतिक तरीके से पड़ोसी देशों का निवेश रोक रहा है और ऐप्स को भी बैन करते जा रहा है, जो कि WTO के मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स और पॉलिसीज के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने कहा कि जो भारत ने अपनी FDI पॉलिसीज में बदलाव करके कोविड-19 में अपनी कंपनीज को विदेशी टेक ओवर से बचाने के नाम पर लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले पड़ोसी देशों के निवेश पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो बेहद भेदभावपूर्ण है और WTO के नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जिससे इन देशों के साथ साथ भारत को भी नुकसान होगा। दरअसल भारतीय सरकार ने WTO के रूल्स में एक छोटा सा लूपहोल निकालकर चाइनीज कंपनियों के भारतीय कंपनियों को टेक ओवर करने से बचाने के लिए अपने FDI रूल्स में बदलाव किया था। ये फैसला तब लिया गया था जब चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की HDFC कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर करीब 1% कर दी थी, जिसके बाद भारतीय सरकार अलर्ट मोड पर आ गई थी और उसने रातों रात ये फैसला लिया। इसी के साथ चाइना ने यह भी कहा कि भारत अपने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो पॉलिसीज अपना रहा है वो WTO प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं और जो भारत आज के टाइम पर विदेश से आने वाले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहा है वो लिमिट से काफी बाहर है। दरअसल गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने चाइना से आने वाले कई ICT प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है ताकि PLI स्कीम की मदद से उनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए। ठीक वैसे जैसे आज के टाइम पर चाइना ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी और हाई टैरिफ थोप रहा है। इसी के साथ WTO में चाइना ने यह भी आरोप लगाया कि भारत नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस को बाधित कर रहा है और उसने 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पर नेगेटिव असर पड़ा है। वैसे चाइना कुछ भी बोले, भारत ने ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही कदम उठाया है। ठीक वैसे ही जैसे चाइना ने इतने सालों से फॉरेन की सोशल मीडिया एप्स और साइट्स को अपने देश में बैन करके रखा है और कुछ दिन पहले तो उसने BBC न्यूज नेटवर्क को भी अपने देश में बैन कर दिया था। वहीं जहां तक ट्रेड रिलेशंस और FDI की बात है तो भारतीय सरकार और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब भी ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक चाइना लद्दाख LAC पर सभी फॉरवर्ड लोकेशन से पीछे नहीं हट जाता तब तक दोनों देशों के बीच बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस सामान्य तरीके से पहले जैसे नहीं चल सकते, क्योंकि भारत ने गलवान घाटी की घटना में अपने 20 सपूत खोए हैं जिनका खामियाजा चाइना को तो भुगतना पड़ेगा ही। वैसे भारतीय कंपनी बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज के बयान के बाद अब भारत में एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि चाइना के इन्वेस्टर्स पर लगी रोक बरकरार रहनी चाहिए या फिर अब भारत में चाइना के निवेश को मंजूरी दे देनी चाहिए। खैर, वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? चाइना के निवेश पर लगी रोक को हटा देना चाहिए, हाँ या फिर बिल्कुल नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।